नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील छैला बिहारी आपको प्रणाम करता हूं और आपको गणतंत्र दिवस व सरस्वती पूजा की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। दोस्तों, ये बड़ा इस बार बहुत ही शुभ घड़ी है या बिरले ही ऐसा होता है कि जब सरस्वती पूजा और गणतंत्र दिवस एक दिन यानी कि दो दो त्योहार कह लीजिए, दो दो महोत्सव कह लीजिए, एक दिन। तो बहुत खुशकिस्मती है हमारी कि इस बार हम लोग दो दो त्योहार एक दिन मना रहे हैं। सरस्वती माँ की वंदना करेंगे, सरस्वती पूजा करेंगे और अच्छे से माता को मनाएंगे, क्योंकि बिहार में ऐसी मान्यता है कि माँ शारदे जो है विद्या की देवी हैं। ऐसे माँ शारदे की जो पूजा होती है विद्या की देवी के रूप में, ये मुझे लगता है कि हमारे बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड वगैरह में, बंगाल में होता होगा तो पता नहीं, लेकिन पूरे देश में विद्या की देवी के रूप में माँ सरस्वती को शायद नहीं पूजा जाता है। लेकिन कई लोग शारदे भवानी भी कहते हैं, यानी कि शारदा को दुर्गा का रूप भी मानते हैं। जैसे कि मैहर वाली जो मैया है वो शारदे भवानी है। और मैहर वाली मैया के सबसे बड़े भक्त थे आल्हा उदल, जो कहते हैं कि आज भी दरवाज़ा बंद होता है और जब खोला जाता है तो वहाँ सबसे पहला एक फूल चढ़ा हुआ होता है जो आल्हा के द्वारा चढ़ाया जाता है, ऐसी मान्यता है। और माँ शारदे के बहुत बड़े भक्त थे ये शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खान साहब माँ शारदे को पूजते थे। वो शारदे जो मैहर में जो है वो शारदा भवानी है, लेकिन हाथ में उनके भी वीणा है। तो कई लोग पूरे देश में अलग अलग तरीके से मनाते हैं, यानी कि माँ शारदे विद्या की देवी के रूप में भी लोग मानते हैं माँ शारदे को। और कई लोग शारदे भवानी को माँ दुर्गा का भी रूप मानते हैं। तो चलिए, माँ दुर्गा को, माँ शारदे को प्रणाम। और आप लोग बहुत अच्छे से सरस्वती पूजा मनाइए, चाहे जिस रूप में मनाइए, माँ दुर्गा के रूप में मानिए, चाहे सरस्वती यानी कि विद्या की देवी के रूप में मानिए, मनाइए। और गणतंत्र दिवस को भी हम लोग सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाएंगे। और गणतंत्र दिवस के रूप में या गणतंत्र दिवस के दिन हम लोगों को एक प्रतिज्ञा करनी चाहिए, एक संकल्प लेना चाहिए कि हम लोग कानून का और संविधान का पालन करेंगे। दोस्तों, हमारे देश में लोग संविधान को नहीं पढ़ते हैं, कानून के बारे में ज़्यादा लोगों को जानकारी नहीं होती है। और तब तक हम संविधान के बारे में बात नहीं करते, या तो राजनेता बात करते हैं संविधान के बारे में, और तब तक हम बात नहीं करते हैं जब तक हम राजनीति में नहीं जाते हैं। लेकिन संविधान का पालन होना चाहिए, जो संविधान सम्मत बातें हों वही होनी चाहिए। कई बार हम लोग अधिक लाड़ प्यार में या अधिक पैसे के गुमान में, पैसे के घमंड में, कई बड़े लोगों के जो बाल बच्चे होते हैं वो इन चीज़ों का पालन नहीं करते हैं, और इस वजह से कई बार बहुत सारी परेशानियां आ जाती हैं। जैसे नाम मैं नहीं लेना चाहता था, लेकिन नाम लेकर बताऊंगा तो आपको शायद ज़्यादा समझ में आएगी बात। संजय दत्त साहब जो फिल्म स्टार थे, अब वो सुनील दत्त साहब के लड़के थे, उनको ज़्यादा कानून संविधान के बारे में मालूम नहीं, जानकारी नहीं थी। और उन्होंने कुछ गलत लोगों के संगति में आकर उन्होंने AK-47 खरीद लिया। गन वन का शौक़ रहा होगा, इसलिए AK-47 खरीद लिया। और उसकी वजह से बाद में इतनी परेशानी हुई कि उनको जेल यात्रा तक करनी पड़ी। और अगर जेल शायद नहीं जाते तो बहुत बड़े स्टार होते, ऐसे भी बड़े स्टार हैं वो, लेकिन जेल नहीं जाते तो शायद और भी बड़े स्टार होते। ऐसे बाद में जब उनको सब कुछ समझ में आया तो बाद में उन्होंने कानून का बहुत ही ज़्यादा पालन किया, जिसकी वजह से उनको सज़ा में छूट भी दी गई। यानी कि जितनी की सज़ा हुई थी उतना वर्ष उनको जेल में नहीं काटना पड़ा, उससे पहले उनको छोड़ दिया गया, क्योंकि उनका जो ये रहा व्यवहार रहा बहुत अच्छा रहा। तो लेकिन
लेकिन वहाँ से एक सीखने की आवश्यकता है कि चाहे आप कोई भी हों, पढ़ाई लिखाई के चक्कर में हम लोग खास करके बुरा नहीं मानिएगा, हम बिहारी लोग हैं, हम बिहारी लोग कानून तोड़ना अपना अधिकार समझते हैं। अक्सर लोगों को बोलेंगे "ए, पुलिस वाला आया, हम तो मोटरसाइकिल उधर घुसेड़ दिए, हम पुलिस वाले क्या तुम उनको जानते नहीं हो, पहचानते नहीं हो"। लेकिन जानते हैं, कभी भी समझदार लोग, पढ़े लिखे लोग या कानून का पालन करने वाले लोग ऐसा नहीं करते हैं। ऐसे तो दूसरे देशों में ऐसी कोई सुविधा नहीं मिलती है। आप सेलिब्रिटी हों, आप नेता हों, आप कोई भी हों, आपको कानून का पालन करना ही पड़ेगा। लेकिन हमारे देश में, और ख़ास करके हम लोग बिहार यूपी के लोग हैं, तो हम लोग तो बस अपने बाप दादा के नाम पे, अगर हमारे पिताजी पुलिस में हैं या चाचा जी हैं या फलाने हैं, एमएलए हैं, विधायक हैं, तो हम कानून तोड़ना अपना जन्म सिद्ध अधिकार समझते हैं। लेकिन मैं आज ये कहना चाहूँगा कि एक ही दिन अगर गणतंत्र दिवस भी है और सरस्वती पूजा भी है, तो हम लोग संविधान का और कानून का पालन करें, क्योंकि गणतंत्र दिवस का मतलब यही होता है। तो आइए, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, और सेफ सरस्वती पूजा मनाइएगा और सेफ गणतंत्र दिवस मनाइएगा। अपना ख्याल रखिएगा, और हमसे कहने में कुछ गलती हुई होगी तो अपना भाई समझकर, अपना बच्चा समझकर ज़रूर माफ़ कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद।